स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रियल एनालिसिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ ये जैम में पूछा जाता है और आपके CSIR नेट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सीक्वेंस इसकी पहली टॉपिक है। सीक्वेंस आज हम पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जैसे हम यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अ फंक्शन हुज डोमेन इज क्या नेचुरल नंबर। इसका डोमेन क्या हो? नेचुरल नंबर हो। और रेंज क्या हो? रेंज रियल नंबर हो। इसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस या रियल सीक्वेंस। ठीक है, जिसका भी डोमेन हमको क्या मिल जाए? नेचुरल नंबर, और जिसका भी क्या मिल जाए? रेंज जो है वो हमारा रियल नंबर हो जाए, उसे हम रियल सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या है? तो रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या है? जो डिस्टिंक्ट टर्म्स होते हैं, डिस्टिंक्ट टर्म मतलब अलग अलग टर्म्स, जो अलग अलग टर्म्स होते हैं सीक्वेंस के, उनका जो एक सेट अगर हम फॉर्म करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रेंज ऑफ सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, नोट क्या है? एक सीक्वेंस में Fn जो है, जिसमें n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो n क्या होगा? एक इन्फिनाइट सेट है, तो हमारा सीक्वेंस भी क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। लेकिन रेंज का जो सीक्वेंस का रेंज जो होता है वो फाइनाइट भी हो सकता है, ये भी लिखा हुआ है। तो क्या हो सकता है? फाइनाइट भी हो सकता है। मतलब इन्फिनाइट टर्म्स हैं तो इन्फिनाइट होगा, और फाइनाइट टर्म्स होंगे तो क्या होगा? फाइनाइट होगा। ठीक है, यही हमारा रेंज ऑफ सीक्वेंस हुआ। थर्ड क्या है? यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं इसी से रिलेटेड, कि फाइनाइट रेंज होता है, इनफिनाइट रेंज होता है, ऐसे कुछ दिए हुए हैं। ये आपको देखना हुआ, बस ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करनी है। ये सारे टर्म्स आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम आगे की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? क्या है चौथा टॉपिक हमारे पास है? बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? बाउंडेड सीक्वेंस के पहले हमको बाउंडेड एबव जानना पड़ेगा, फिर हमको क्या? बाउंडेड बिलो जानना पड़ेगा, फिर हमको क्या? बाउंडेड सीक्वेंस जानना पड़ेगा। ठीक है, तो बाउंडेड एबव क्या होता है? अब बाउंडेड एबव क्या है? अगर कोई रियल कोई हमारे पास सीक्वेंस है, ये कोई सीक्वेंस है, उससे अगर कोई बड़ी संख्या, कोई बड़ा नंबर मिल जाए, कोई ऐसा बड़ा नंबर मिल जाए, या उसके बराबर, या उससे बड़ा कोई नंबर मिल जाए, जो सीक्वेंस में हो ना भी हो, तो क्या है? वो क्या होगा? रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या हो जाएगी? उसकी बाउंडेड एबव हो जाएगी। और बाउंडेड बिलो कब होगा? जब उसी से छोटा या बराबर संख्या कोई मिल जाए, नंबर मिल जाए, तब क्या होगी? वो हमारा क्या होगा? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो जाएगा। और बाउंडेड सीक्वेंस कब कहेंगे? जब हमारे पास ये दोनों कंडीशन होंगी, तब बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों। मतलब कि उसमें क्या है कि अगर उससे बड़ी भी कोई संख्या मिल जाए, उससे छोटी भी कोई संख्या मिल जाए, तो क्या है? हम उसे क्या कहेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। ओके, तो हम चलते हैं पांचवें पोजीशन पे। पांचवा क्या है? लिमिट पॉइंट। व्हाट इज लिमिट? है ना, तो लिमिट पॉइंट पे यहाँ पर दिया है। लिमिट पॉइंट क्या है? लिमिट पॉइंट कोई एप्सिलॉन है, उसे हम कब कहेंगे लिमिट पॉइंट? जब Fn कोई उसका नाइबरहुड, यानी उसका कोई पड़ोसी नाइबरहुड जो है, वो क्या करे? वो बिलोंग करे सेम वैल्यू के लिए, सेम इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ, इन्फिनाइट नंबर जो वैल्यू के हों, यानी कि जो इन्फिनाइट वैल्यूज होंगे, उनके लिए Fn जो हो सेम हो, तो भी हम क्या कहेंगे? एप्सिलॉन को क्या कहेंगे? लिमिट पॉइंट कहेंगे। यही चीज कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलते हैं हम छठवें। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, ये बाउंडेड से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो बाउंडेड से आप इसको समझ सकते हैं, आप पढ़ेंगे एक बार तो समझ जाएंगे। ये नोट्स आपको जो है कहाँ पे मिल जाएंगी? नोट्स आपको मिल जाएंगी अभियान टीचिंग, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभियान टीचिंग, यहाँ पे आप जो है जा सकते हैं, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक, अगर आप बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं रियल एनालिसिस, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। नोट्स भी आपको मिल जाएंगी। ये जैसे नोट्स में कहाँ मिलेंगे? ABHIAAN
टीचिंग। ओके, ऐसा कुछ अभियान टीचिंग ऐसा हमारा क्या है, कोई एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल का नाम तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको नोट्स बकायदा मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। सातवां क्या है हमारे पास, एफएन कोई, ये हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आपको गौर करना है। उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे बोलजानो वेस्टलैक थ्योरम फॉर सीक्वेंस। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझना है। जो भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं उसका निवारण करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इतना देर ठहरने के लिए आप लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद।